तो हम बात कर रहे हैं जो स्केलेटन है, जो कंकाल है, जो अस्थि पंजर है, वो क्या बताता है और उससे क्या पता चलता है। तो एक चीज़ तो हमें बहुत इजीली पता चल जाती है कि जो हड्डियां हैं वो बच्चे की है या बड़े की है, क्योंकि बच्चों की हड्डियां जो रहती है वो स्मॉल साइज़ की होती है, तो वो पता चल जाता है। लेकिन एक लड़के की है या लड़की की है वो कैसे पता चलता है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ज्वेलरी से पता चल जाएगा कि अगर ज्वेलरी ज़्यादा है तो वो वुमेन की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेन यानी कि मर्द भी ज्वेलरी पहनते हैं और थे भी, पहले भी पहनते थे। तो फिर कैसे? तो फिर यहाँ पे काम आया हमारा साइंस। साइंस से हमें पता चलता है कि औरतों का जो हिप स्ट्रक्चर रहता है, हिप स्ट्रक्चर को पेल्विक एरिया भी बोलते हैं। पेल्विक, पेल्विक, ठीक है, थोड़ा नया शब्द है, लेकिन पेल्विक एरिया जो रहता है वो मर्दों से, मेन से थोड़ा सा चौड़ा होता है। उनका बोन स्ट्रक्चर वहाँ पे अलग होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। और वो चौड़ा क्यों होता है, एग्जांपल देने से पहले बता देता हूँ, क्योंकि वो अपनी कोख में, अपने पेट में बच्चे को रखती है। उन्हें बच्चे को रखना पड़ता है 9 महीने तक, इसलिए उन्हें सपोर्ट के लिए वो हिस्सा जो रहता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। चौड़ाई दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये है पेल्विक एरिया, ये दिख रहा होगा आपको, और ये है वुमेन का पेल्विक एरिया। ये देखिए जी, कंपैरेटिवली छोटा है और ये कंपैरेटिवली चौड़ा है। और ये है मिस्टर और ये है मिसेस। कैसे पता चला? अगेन पेल्विक एरिया से। हिप एरिया बोल दो या पेल्विक, थोड़ा नया वर्ड है, थोड़ा अलग है, लेकिन इसे याद रखना है, तो पेल्विक एरिया से पता चल जाता है। और ये तो हमें मॉडर्न स्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। तो पुराने ज़माने में भी मेडिसिन और इन सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर होते थे। डॉक्टर का एक अलग नाम रहता है फिजिशियन। फिजिशियन जो डॉक्टर साहब रहते हैं उन्हें फिजिशियन भी बोलते हैं। और एक फेमस फिजिशियन थे 2000 साल पहले जिनका नाम है चरक। चरक जो थे वो एक ऋषि थे, चरक ऋषि थे। और उन्होंने एक बुक लिखी है मेडिसिन के बारे में, कि कौन सी दवाई और कौन सी बीमारी और कैसा इलाज, इन सब चीज़ों के बारे में बुक लिखी है, जिसे हम बोलते हैं चरक संहिता। संहिता यानी कि कंपाइलेशन, कंपोजिशन, यानी कि चरक की एक किताब, सीधी सी बात है, बुक काइंड ऑफ। और उन्होंने बोला है कि इंसान की बॉडी में 360 बोन्स है, लेकिन आज मॉडर्न साइंस बोलता है कि नहीं, सिर्फ 200 बोन है। ठीक है ना, ये मॉडर्न स्टडीज़ हमें बताती है। तो ये इतना डिफरेंस कैसे आया? तो ऐसा लग रहा है हमें कि काउंट करा तो उन्होंने भी होगा, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा काउंट कर ली होगी। जैसे टीथ को अलग अलग बोन मान के उसे भी काउंट कर लिया होगा। जॉइंट्स जो रहते हैं, जैसे कि हमारे नी के जॉइंट्स हो गए, या फिर एड़ी के और दूसरे जॉइंट्स, इनको गिन लिया होगा। और कार्टिलेज जो कि बोन नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी टफ रहती है वो, तो उसे भी गिन लिया होगा। इस कारण से वो 360 के नंबर पे पहुँचे होंगे चरक। अब चरक जी ये हैं, ये मेडिसिन कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि मेडिसिन बना रहे हैं, जड़ी बूटियों से बना रहे हैं। और ये इनकी किताब चरक संहिता, और ये चरक जो ऋषि हैं। ठीक है, अब एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बात कर लेते हैं कि इनाम गांव में लोग ऑक्यूपेशन क्या था। तो ऑक्यूपेशन जो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया है कि वो क्या क्या खाते थे, पीते थे और कैसे उगाते थे। तो इन्हें मिले हैं सीड्स ऑफ व्हीट, गेहूं के बीज मिले हैं, बार्ली यानी कि जौ के बीज, राइस, पल्सेस यानी कि दालें, मिलेट, पीस, मिलेट भी एक टाइप का अनाज होता है, पीस, सीसम यानी कि तिल, ठीक है, इनके बीज मिले हैं, यानी कि ये चीज़ कंज्यूम करते थे। साथ ही साथ बोन्स मिली हैं बहुत सारे एनिमल्स की, जिस पे कट मार्क्स है। और कट मार्क्स क्यों होते हैं? क्योंकि मांस निकालते वक्त उनकी बोन्स पे निशान छूट जाते हैं चाकू के। ठीक है, तो वो भी फिर समझ में आता है कि उनको भी खाया जाता था। तो इनमें से कौन कौन से एनिमल्स थे? तो एक तो कैटल था, दूसरा बफेलो थी, तीसरा गोट था, शीप थी, डॉग थे, ओके, हॉर्स, अलग अलग नाम और अजीब अजीब, जो हम अभी फ़िलहाल, अगर आप लोगों में से कोई मीट खाता हो तो वो ये पहली बार सुन रहे होंगे कि ये एस यानी कि गधा,
पिग यानी कि सुअर, सांभर। अब सांभर क्या होता है? सांभर एक टाइप का डियर रहता है। स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड डियर कुछ इस टाइप से दिखता है, इनमें स्पॉट्स रहते हैं, तो इस कारण से इन्हें स्पॉटेड डियर बोलते हैं। ब्लैक बक, ब्लैक बक क्या होता है सर? ये होता है ब्लैक बक, ठीक है ना, ये काला काला दिख रहा है, इसे ब्लैक बक बोलते हैं। ओके फाइन, सांभर हो गया, ब्लैक बक हो गया, एंटेलोप। अगेन ये सब वेरिएशंस हैं, थोड़े अलग अलग डियर जैसे दिखते हैं इस टाइप से। हेयर यानी कि खरगोश, मंगूस भी खाते थे। अब मंगूस देखो आप कैसे दिखते हैं, ये है मंगूस ठीक है, और प्रॉपरली देख लीजिए मंगूस, मंगूस इन्हें भी खाते थे। ओके, और बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, कछुआ, ओके, क्रैब और फिश। ठीक है, क्रैब को मैं दिखा देता हूँ। क्रैब यानी कि केकड़ा, और ये है केकड़े, ठीक है, इन्हें भी खाते थे। और क्या खाते थे तो साहब, और फ्रूट्स अगर देखा जाए तो फ्रूट्स के भी एविडेंस, तो बेर खाते थे, आंवला खाते थे, जामुन खाते थे, डेट्स यानी कि खजूर खाते थे, और बहुत अलग अलग टाइप की बेरीज जो मिलती थी वो कलेक्ट करते थे और खाते थे। मैं दिखा देता हूँ आंवला कैसे दिखता है। ये है आंवला, इसे आज भी खाते हैं। ये है जामुन, और ये कुछ जामुन और बेरीज हैं, कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप की, आपको दिख रहा होगा। तो ये तो उन्होंने खाया है, और इन्हें उगाते थे, इन्हें ढूंढते थे और ये खाते थे। अब एल्सवेयर, एल्सवेयर में हम कहाँ आते हैं? हम आते हैं वर्ल्ड की एक दूसरी प्लेस पे, जहाँ पे भी एक सिविलाइजेशन रहती थी। और इस बार हम बात कर रहे हैं चाइना की। चाइना, चाइना कहाँ है? चाइना साहब हमारी मैप में ये है इंडिया, और ये है चाइना, ये वाला एरिया चाइना, ठीक है। तो चाइना में कैसे क्या रहते थे? तो करीब आज से 3500 साल पहले, 3500 साल पहले, आज प्रेजेंट है, और यहाँ 3500 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम, आज से 3500 साल पुराना जाके। तो यहाँ पे हमें पहली बार राइटिंग सिस्टम का पता चलता है, यानी कि लोगों ने लिखना स्टार्ट किया। हाँ, ये हमेशा से लिखना हुआ नहीं होता था, लिखना आता नहीं था इंसानों को। कुछ हज़ारों साल पहले ही लिखना हमने स्टार्ट किया, और चाइना में हमें पहला एविडेंस मिलता है। अच्छा, लिखते क्या थे और कैसे लिखते थे उसके बारे में बातें हैं। तो ये कुछ लिखावट है, ठीक है। आपको ये सब ड्राइंग्स दिख रही होगी, ये जो है ये लिखावट है, ठीक है। ड्राइंग्स दिख रही होगी कि एक इंसान का शरीर है, ये काइंड ऑफ त्रिशूल जैसा दिख रहा है, अलग अलग तरीके से लिखावट दिख रही है, अक्षर दिख रहे हैं। ये तो चींटी जैसा दिख रहा है मेरे को, बट ये लिखावट है, और ये कुछ कहती है। क्या कहती है? मेरे को उस समय की जो लिखी हुई है, मेरे को लिपि समझ में नहीं आती है, तो मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, बट ये बुक क्या बता रही है उसके बारे में बात करते हैं, कि लिखने के बारे में। तो ये बताते हैं कि लिखावट जो मिली है वो एनिमल बोन्स में मिली है, और इन एनिमल बोन्स को ऑरेकल बोन्स भी बोला जाता था। ऑरेकल नया वर्ड है, इसलिए मैंने आपको लिख दिया है। ऑरेकल यानी कि भविष्यवाणी करने वाली बोन्स, यानी कि जो डेस्टिनी बताती हो, जो भविष्य बताती हो, जो फ्यूचर बताती है, ऐसी बोन्स। कैसी होती है ये बोन्स? तो बेसिकली एनिमल की बोन्स पे कुछ लिख दिया जाता था, और उससे फिर फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता था, ठीक है। जो राजा रहते थे वो अपने स्क्राइब्स यानी कि जो लिखने वाले लोग रहते थे, उन्हें बोलते थे कि आप एक क्वेश्चन लिखो बोन पे। कौन से क्वेश्चन? राजा किस चीज़ से कंसर्न रहेगा कि क्या मैं जो युद्ध करने जा रहा हूँ मैं जीतूंगा या नहीं, क्या मेरे जो राज्य है वहाँ पे अच्छी फसल होगी कि नहीं होगी, वुड द हार्वेस्ट बी गुड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुड दे हैव सन, मेरे पास बेटे होंगे, और बेटे का मैंने पहले ही बता दिया कि सिर्फ भारत में ही महत्व नहीं था, चाइना में भी था। और क्यों था? क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका जो वंश है वो सिर्फ बेटे बढ़ा पाएंगे, जो कुल दीपक है। जो कि आज हम मॉडर्न लोग जो रहते हैं वो समझदार हैं, उन्हें समझ में आता है कि बेटे और बेटियां एक समान होती है, लेकिन पुराने लोग थे, ज़्यादा समझ नहीं थी, तो उन्हें
बेटे उससे ज़्यादा वो था, मतलब था। लेकिन आजकल के लोग जो हैं वो उदार हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, भले हैं, समझदार हैं और इंसान ज़्यादा हो गए हैं वो। अभी तक हम देखें तो उनकी कुछ कुछ हरकतें ऐसी भी थी जो इंसानियत से थोड़ी दूर रहती थी, लेकिन हम ज़्यादा इंसान बन रहे हैं, ज़्यादा ह्यूमन क्वालिटीज़ आ रही है, तो हम बेटियों को भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हम बेटों से करते हैं। अब ये वाला टॉपिक तो थोड़ा सा डीप हो गया, बट आगे बात करते हैं कि उनकी बोन्स में कैसे वो करते थे। तो बोन्स पे क्वेश्चन लिख देते थे, फिर उसे फायर में डाल देते थे। जब फायर में डालते थे तो वो बोन्स जो थी वो क्रैक होती थी, वो थोड़ी सी उसमें दरारें आ जाती थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि गर्मी से वो थोड़ी सी फट जाती थी। और फिर वो जो फॉर्चून टेलर्स थे, जो भविष्य करता थे, जो भविष्य बताते थे, वो उन क्रैक्स को प्रॉपरली देखते थे, समझते थे, उसे स्टडी करते थे और फिर उससे प्रेडिक्ट करते थे फ्यूचर, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्रैक लगा हुआ है, ये है ना, राइट, और इस पे कोई क्वेश्चन लिखा होगा, ठीक है साहब। तो कभी कभार सही भी हो जाता था तुक्के में और कभी कभार गलत भी हो जाता था। उनका क्या तरीका था सही होने का, गलत होने का, मतलब कैसे प्रेडिक्ट करते थे नहीं पता। तो ये राजा लोग जो रहते थे, चाइना के राजा, चाइना के किंग्स, वो पैलेसेस में रहते थे और खूब पैसा, वास्ट क्वांटिटी ऑफ पैसा होता था। और वो उनका जो पैलेस रहता था वो सजा हुआ रहता था ब्रॉन्ज वेसल से। ब्रॉन्ज एक टाइप का मेटल होता है, उससे वेसल बनाया गया है, तो ब्रॉन्ज वेसल मतलब ब्रॉन्ज का घड़ा। और लेकिन उन्हें आयरन का पता नहीं था। आयरन को बनाना और आयरन का इस्तेमाल करना भी इंसानों ने बाद में सीखा, यानी कि अभी 3500 साल पुराना है, तो आयरन थोड़ा समय बाद आया उन्हें सीखते हुए। सिविलाइजेशन धीरे धीरे हम सीख रहे हैं चीज़ों को इस्तेमाल करना। हम देखिए कितना रैपिडली मॉडर्न हो रहे हैं, तो उस ज़माने में भी हो रहे थे। एक चीज़ आप देखा कि वहाँ के ऋग्वेद के राजा और चाइना के किंग्स, इनमें अंतर क्या है। तो एक तो ये पैलेस में रहते थे चाइना के किंग, हमारे यहाँ राजा कुछ इस टाइप से नहीं थे। साथ ही साथ इन किंग्स ने बहुत सारा पैसा बना रखा रहता है और हमारे राजाओं का नहीं रहता है, ठीक है।